नमस्कार दोस्तों, मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल द स्काई इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूं 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके एग्जाम एसएससी, रेलवे या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, सबसे जल्दी जल्दी आप लाइव जुड़ जाइए और अधिक से अधिक व्हाट्सएप या फिर ग्रुप में शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के सबसे पहला सवाल से। तो आज का जो हम लोग का सबसे पहला सवाल है, देखते हैं सबसे पहला सवाल आज का क्या है। सबसे पहला सवाल है दोस्तों, देखिए सबसे पहला सवाल हम लोग देखते हैं आज का, काला पानी विवाद किससे संबंधित है। ठीक है, आज का सबसे पहला सवाल है कि काला पानी विवाद किससे संबंधित है। तो काला पानी विवाद जो है दोस्तों, ये संबंधित है भारत और नेपाल से। याद रखिएगा कि भारत और नेपाल से संबंधित है काला पानी विवाद। एक होता है काला पानी विवाद, ठीक है, एक होता है लिपू लेक विवाद। ठीक है, लिपू लेक विवाद ये भी संबंधित है भारत और नेपाल से। अगर हम बात करते हैं कि काला पानी विवाद जो है ये किससे संबंधित है, तो भारत और नेपाल से संबंधित है काला पानी विवाद। ठीक है, यानी कि 1 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं नेपाल के बारे में दोस्तों, तो नेपाल की राजधानी क्या हो जाता है, काठमांडू। याद रखिएगा, नेपाल की राजधानी क्या होता है, काठमांडू। ठीक है, काठमांडू जो है ये नेपाल की राजधानी है। ठीक है, काठमांडू में ही एक संगठन का स्थापना काठमांडू में ही एक संगठन का मुख्यालय स्थित है जिसका नाम है सार्क। सार्क का जो मुख्यालय स्थित है दोस्तों, ये काठमांडू में स्थित है। किसका, सार्क का। ठीक है, सार्क का जो मुख्यालय स्थित है ये कहां स्थित है, काठमांडू में स्थित है सार्क का मुख्यालय। सार्क का जो स्थापना हुआ था, अगर हम बात करते हैं सार्क का स्थापना कब हुआ था, तो सार्क का स्थापना हुआ था 1985 को। ठीक है, याद रखिएगा कि सार्क का स्थापना कब हुआ था, 1985 को। ठीक है, सार्क का स्थापना कब हुआ था दोस्तों, 1985 को। सार्क का स्थापना हुआ था 1985 को। कब हुआ था, 1985 को सार्क का स्थापना हुआ था। सार्क में टोटल कितने देश आते हैं, तो सार्क में टोटल 8 देश आते हैं। याद रखिएगा, ठीक है, सार्क का स्थापना हुआ था 1985 में। सार्क में टोटल कितने देश आते हैं, 8 देश। अगर हम बात करेंगे कि सवाल था कि काला पानी विवाद किससे संबंधित है, तो भारत और नेपाल से संबंधित है। नेपाल की राजधानी क्या है दोस्तों, काठमांडू। काठमांडू में ही एक मुख्यालय स्थित है, सार्क का मुख्यालय स्थित है काठमांडू में। इस सार्क का स्थापना हुआ था 1985 को। ठीक है, सार्क में टोटल कितने देश है, तो सार्क में टोटल 8 देश शामिल है। कितने देश शामिल है, 8 देश शामिल है सार्क में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है, याद रखिएगा कि भारत और चीन के बीच है मैकमोहन रेखा। याद रखिएगा कि भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है दोस्तों, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। अगर हम बात करते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच, यानी कि भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है, तो पाक जल संधि जो है दोस्तों, ये भारत और श्रीलंका को अलग करता है, पाक जल संधि। याद रखिएगा कि पाक जल संधि जो है दोस्तों, ये क्या करता है, ये जो है पाक जल संधि, ठीक है, पाक जल संधि ये क्या करता है दोस्तों, ये क्या करता है, भारत और श्रीलंका को अलग करता है। अगर हम बात करते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, तो याद रखिएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच है रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, श्रीलंका की राजधानी क्या है दोस्तों, श्रीलंका राजधानी श्री जयवर्धनेपुरे कोटे जो है ये श्रीलंका की राजधानी है। अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में, तो भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, तो रेड क्लिफ रेखा। याद रखिएगा कि रेड क्लिफ रेखा जो है ये किसके बीच में है दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच में है रेड क्लिफ रेखा। पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, तो शहबाज शरीफ। याद रखिएगा कि शहबाज शरीफ जो है वर्तमान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान, अगर यहां से सवाल भी बन सकता है कि भारत के कितने राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, तो भारत के 3 राज्य, गुजरात, राजस्थान, एक पंजाब। ठीक है, सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है दोस्तों राजस्थान। याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है राजस्थान पाकिस्तान के साथ। ठीक है, तो सवाल था मेरा कि काला पानी विवाद किससे संबंधित है, तो काला पानी विवाद जो है दोस्तों ये भारत और नेपाल से संबंधित है। ठीक है, अच्छा, चीन की राजधानी क्या होता है, चीन की राजधानी होता है दोस्तों बीजिंग। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है, तो मैकमोहन रेखा। याद रखिएगा, मैकमोहन रेखा जो है दोस्तों ये भारत और चीन के बीच में है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं, सेकंड नंबर सवाल। अगला सवाल दोस्तों, दूसरा नंबर सवाल कि भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमा साझा करता है, यानी पड़ोसी देशों के साथ सीमा से लगी है, यानी कि सीमा साझा करता है। भारत के कुल कितने राज्य, यानी कि भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देश के साथ सीमा साझा करता है, तो भारत के टोटल 17 राज्य। याद रखिएगा कि भारत के टोटल 17 राज्य जो है पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करता है, यानी कि 2 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। याद रखिएगा 2 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि भारत के कुल 17 राज्य पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करता है। अगर हम बात करते हैं, देखिए दोस्तों, अगर आपसे सवाल कर सकता है कि पुराणों की संख्या कितनी होती है, इसके वेद कितने होते हैं, वेद होते 4,
ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और सबसे नया वेद है अर्थवेद। ठीक है, याद रखिएगा कि सबसे नया वेद कौन सा है? अर्थवेद। अगर हम बात करते हैं कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या दोस्तों 18। लिख लीजिएगा, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की जो संख्या है वह है दोस्तों 18। ठीक है, पुराणों की संख्या कितनी है? 18। ठीक है, याद रखिएगा। सवाल है कि भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो 17 राज्य जो है ये पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करता है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। वेद कितने होते हैं? वेद होते हैं दोस्तों 4। कितने वेद होते हैं? वेद कितने होते हैं? अब बात करें तो 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। सबसे नया वेद अर्थवेद, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। ठीक है, अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि देखिए भारत के कुल कितने पड़ोसी देश है, तो देखिए भारत के कुल कितने पड़ोसी देश है हम देखते हैं। सबसे पहला तो दोस्तों पाकिस्तान, जिसकी राजधानी है, पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। उसके बाद है चीन, ठीक है, जिसकी राजधानी है बीजिंग। अफगानिस्तान, जिसकी राजधानी है काबुल। ठीक है, अगर हम बात करते हैं उसके बाद फिर म्यांमार, जिसकी राजधानी होता है नेपी-ताव। उसके बाद फिर भूटान, ये क्या है? ये सब भारत के पड़ोसी देश है, जिसकी राजधानी होता है, भूटान की राजधानी क्या होता है? थिम्पू। फिर बांग्लादेश, नेपाल, बांग्लादेश की राजधानी क्या होता है? ढाका। ठीक है, बांग्लादेश की जो मुद्रा होता है वो होता है दोस्तों टका। याद रखिएगा, बांग्लादेश की मुद्रा क्या होता है? टका। ठीक है, नेपाल की राजधानी क्या होता है? काठमांडू। अगर हम पूछे कि समुद्र के साथ कौन कौन सा सीमा से लगे हुए हैं, तो श्रीलंका हो गया सबसे पहला राज्य, सबसे पहला देश श्रीलंका हो गया भारत के जो सटा हुआ है। दूसरे नंबर पे आता है इंडोनेशिया, जिसकी राजधानी होता है जकार्ता। ठीक है, सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी किस देश में है? वो है दोस्तों इंडोनेशिया में। ठीक है, सवाल था कि भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से लगी है, तो टोटल 17 राज्य पड़ोसी देशों के साथ सीमा से लगी है, यानी कि 2 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 3 नंबर सवाल। 3 नंबर सवाल है दोस्तों कि भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, सवाल है कि भारत में राज्यों की संख्या कुल कितनी है? तो याद रखिए कि भारत में टोटल 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखिएगा कि 28 राज्य है। ठीक है, 28 राज्य है और 8 क्या है दोस्तों? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ये जो ये सवाल है कि कितने राज्य कितने केंद्र शासित प्रदेश, ये डायरेक्ट रेलवे में पूछा गया था सवाल था। ठीक है, रेलवे पूछा गया था कि बताइए कि वर्तमान में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो 28 राज्य। ठीक है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों वर्तमान में भारत में। केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन सा हो जाएगा? सबसे पहला तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, ठीक है, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार, ठीक है, और लक्षद्वीप। कितने हो गए? सबसे शुरू में गिनते हैं। सबसे पहला तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ठीक है, नई दिल्ली, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, पुदुचेरी, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप। याद रखिएगा टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। तो सवाल था कि भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है, तो 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अगर हम बात करते हैं 25, देखिए भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय है। ठीक है, 25वां उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? तो 25वां उच्च न्यायालय का जो स्थापना हुआ था, 25वां उच्च न्यायालय का जो स्थापना हुआ था दोस्तों, ये 2019 में हुआ था। कब हुआ था? 2019 में। 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? तो 25वां उच्च न्यायालय दोस्तों आंध्र प्रदेश का अमरावती। याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश का अमरावती में जो उच्च न्यायालय है वो 25वां उच्च न्यायालय है, जिसका स्थापना हुआ था 2019 ईस्वी को। ठीक है, याद रखिएगा। तो 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? अमरावती, यानी आंध्र प्रदेश का अमरावती, जो स्थापना हुआ था 2019 को। तो सवाल था कि भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने। 4 नंबर सवाल देखते हैं। 4 नंबर सवाल है, 4 नंबर सवाल है दोस्तों, 4 नंबर सवाल देखते हैं कि 4 नंबर सवाल क्या कह रहा है। ठीक है, 4 नंबर सवाल देखेंगे। 4 नंबर सवाल है दोस्तों कि मैगीनॉट रेखा किन 2 देशों के बीच है? याद रखिएगा कि मैगीनॉट रेखा जो है, मैगीनॉट रेखा किन 2 देशों के बीच है? तो याद रखिएगा कि मैगीनॉट रेखा जो है ये जर्मनी एवं फ्रांस के बीच में। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैगीनॉट रेखा ये जर्मनी एवं फ्रांस के बीच है। याद रखिएगा कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैगीनॉट रेखा किसके किसके बीच में है? जर्मनी एवं फ्रांस के बीच। अब सवाल बन सकता है कि जर्मनी की राजधानी क्या होता है? जर्मनी की राजधानी होता है दोस्तों बर्लिन। याद रखिएगा बर्लिन जो होता है जर्मनी की राजधानी होता है। ठीक है, जर्मनी की राजधानी, ठीक है, जर्मनी की राजधानी, ठीक है, क्या होता है दोस्तों? बर्लिन। ठीक है,
बर्लिन जो होता है ये जर्मनी की राजधानी होता है। बर्लिन की दीवार सुने होंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है दोस्तों, फ्रांस। फ्रांस की राजधानी क्या होता है, फ्रांस की राजधानी होता है पेरिस। पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है, पेरिस जो है सीन नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा। पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है, तो सीन नदी के किनारे स्थित है पेरिस, ठीक है। अगर हम बात करते हैं उत्तरी कोरिया के बारे में, तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में कौन सी रेखा होता है, तो याद रखिएगा कि उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में होता है 38 डिग्री समांतर रेखा, ठीक है। 38 डिग्री समानांतर रेखा, समानांतर, ठीक है, समानांतर रेखा जो होता है 38 डिग्री समांतर रेखा, ये किसके किसके बीच में होता है, तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में होता है। याद रखिएगा उत्तरी कोरिया, ठीक है, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में कौन सी रेखा है, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, ठीक है दोस्तों। इसके बीच में है 38 डिग्री समांतर रेखा, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। उत्तरी कोरिया की राजधानी क्या होता है दोस्तों, उत्तरी कोरिया का जो राजधानी होता है वो होता है प्योंगयांग। याद रखिएगा उत्तरी कोरिया का जो राजधानी होता है वो होता है दोस्तों प्योंगयांग। उत्तरी कोरिया का राजधानी क्या होता है, प्योंगयांग, ठीक है। याद रखिएगा उत्तरी कोरिया की राजधानी क्या होता है, प्योंगयांग। दक्षिणी कोरिया की राजधानी क्या होता है, तो दक्षिणी कोरिया की राजधानी होता है सियोल। याद रखिएगा दक्षिणी कोरिया की राजधानी क्या होता है, सियोल, ठीक है। और उत्तरी कोरिया की राजधानी होता है प्योंगयांग, ठीक है। तो सवाल था कि मैगीनॉट रेखा किन दो देशों के बीच में स्थित है, तो जर्मनी और फ्रांस के बीच में स्थित है मैगीनॉट रेखा। जर्मनी की राजधानी क्या है, बर्लिन। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, और पेरिस जो है ये सीन नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। हम सवाल कर रहे थे, ऑप्शन नंबर ए डील कर रहे थे कि उत्तरी कोरिया का नाम सुने होंगे। उत्तरी कोरिया एक देश है जिसकी राजधानी होता है प्योंगयांग, याद रखिएगा। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में कौन सी रेखा होती है, तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के जो बीच में रेखा होता है वो है दोस्तों 38 डिग्री समानांतर रेखा। याद रखिएगा 38 डिग्री समांतर रेखा, ये उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में एक रेखा होता है। इसी के सवाल पूछेगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है रेडक्लिफ रेखा, ठीक है। ये इसका रेडक्लिफ रेखा का जो ये किया गया था, ये 15 अगस्त 1947 में किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अमेरिका और कनाडा के बीच में कौन सी रेखा होता है, तो अमेरिका और कनाडा के बीच में होता है 49 डिग्री समांतर रेखा। याद रखिएगा 49 डिग्री समांतर रेखा, ये अमेरिका और कनाडा के बीच में होता है। अच्छा, अमेरिका की राजधानी क्या होता है, अमेरिका की राजधानी होता है दोस्तों वाशिंगटन डीसी। याद रखिएगा कि वाशिंगटन डीसी जो है ये अमेरिका की राजधानी होता है, ठीक है। अमेरिका की राजधानी क्या होता है, वाशिंगटन डीसी। और एक है कनाडा जिसकी राजधानी होता है ओटावा, ठीक है। याद रखिएगा कि कनाडा की राजधानी क्या होता है, तो कनाडा की राजधानी होता है दोस्तों ओटावा, ठीक है। ओटावा जो है कनाडा की राजधानी होता है। तो अमेरिका और कनाडा के बीच कौन सी रेखा है, 49 डिग्री समांतर रेखा, ठीक है। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच कौन सी रेखा है, तो 38 डिग्री समांतर रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, तो वो है रेडक्लिफ रेखा। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा। याद रखिएगा पाकिस्तान की राजधानी क्या है, इस्लामाबाद। पाकिस्तान के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, तो शहबाज शरीफ जो है वर्तमान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। अच्छा, अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो जो बाइडेन जो है ये वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो सवाल था कि 4 नंबर की मैगीनॉट रेखा किन दो देशों के बीच है, तो ये है दोस्तों जर्मनी और फ्रांस के बीच। याद रखिएगा जर्मनी और फ्रांस के बीच कौन सी रेखा है, तो मैगीनॉट रेखा। चलिए अगला देखते हैं 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल है दोस्तों कि सर्क्रिक विवाद किससे संबंधित है। याद रखिएगा कि सर्क्रिक विवाद जो है ये किससे संबंधित है, तो सर्क्रिक विवाद जो है दोस्तों भारत एवं पाकिस्तान के बीच संबंधित है। याद रखिएगा भारत और पाकिस्तान के से संबंधित है सर्क्रिक विवाद। जैसे था, याद रखिए सर्क्रिक विवाद किससे संबंधित है, काला पानी विवाद था, तो किससे था, भारत और नेपाल के बीच था काला पानी विवाद। काला पानी विवाद, लीपू लेक विवाद, ये भारत और नेपाल के बीच विवाद है, ठीक है। उसी तरह से सर्क्रिक विवाद है जो भारत और पाकिस्तान से संबंधित है। ये जो सर्क्रिक विवाद है ये गुजरात के कच्छ से रिलेटेड है, जिसमें कुछ भाग है जो पाकिस्तान बोलता है ये मेरा है, ठीक है दोस्तों। तो वही विवाद है कि सर्क्रिक विवाद ये भारत और पाकिस्तान के बीच का विवाद है। तो सवाल बन सकता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, रेडक्लिफ रेखा, ठीक है। भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है, यानी कि भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है, तो पाक जल संधि। याद रखिएगा पाक जल संधि जो है दोस्तों, पाक जल संधि ये क्या करता है, पाक जल संधि, ठीक है। पाक जल संधि क्या करता है दोस्तों, भारत और श्रीलंका को अलग करता है। याद रखिएगा पाक जल संधि क्या करता है, भारत और श्रीलंका को अलग करता है, ठीक है। पाक जल संधि, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं पाक जल संधि क्या करता है, भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है दोस्तों, पाक जल संधि, ठीक है। देखिए उसके बाद है दोस्तों भारत और बांग्लादेश। सवाल यहां से बन सकता है कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल यानी कि कौन किससे सटा हुआ है, यानी कि भारत का
भारत के साथ सबसे ज्यादा कौन सा देश सटा हुआ है? वो है दोस्तों बांग्लादेश। कितना देश सटा हुआ है दोस्तों, यानी कितना सीमा साझा करता है? तो 4096 किलोमीटर, याद रखिएगा 4096 किलोमीटर, यानी कि 4096 किलोमीटर बांग्लादेश भारत के साथ सीमा साझा करता है। यानी कि सबसे ज्यादा सीमा कौन साझा करता है? बांग्लादेश भारत के साथ कितना किलोमीटर? तो 4096 किलोमीटर, यानी कि 4096 किलोमीटर। ठीक है, तो सवाल अगर हम बात करेंगे बांग्लादेश की राजधानी क्या होता है, तो बांग्लादेश की राजधानी होता है ढाका। ठीक है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या होता है? टका जो है ये बांग्लादेश की मुद्रा है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा, भारत और नेपाल, अगर हम बात करते हैं कि अभी हम बात किए थे कि भारत और नेपाल के बीच कौन सा विवाद था, तो भारत और नेपाल के बीच कौन सा विवाद था दोस्तों? ये था काला पानी विवाद। याद रखिएगा कि काला पानी विवाद किसके किसके बीच में है? काला पानी विवाद, सबसे पहला सवाल था हम लोग का काला पानी विवाद, ये भारत और नेपाल के बीच का विवाद है काला पानी विवाद। ठीक है, एक लिपू लेख भी जो विवाद है वो भारत और नेपाल के बीच में है। तो सवाल है कि नेपाल की राजधानी क्या होता है? काठमांडू। काठमांडू में एक संगठन का मुख्यालय स्थित है जिसका नाम है सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वो नेपाल में स्थित है। ठीक है, सार्क का जो स्थापना हुआ था 1985 में हुआ था। सार्क में टोटल कितने देश आते हैं? तो सार्क में टोटल 8 देश शामिल है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए, सवाल क्या था कि सर्किट विवाद किससे संबंधित है? ये संबंधित है भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 6 नंबर सवाल। 6 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने कि भारत एवं बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? सवाल क्या है? सवाल के बाद फिर से पढ़ते हैं। ठीक है, सवाल है कि भारत एवं बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो शून्य रेखा के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, सवाल है इनका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। सवाल था कि भारत एवं बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो शून्य रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बांग्लादेश के बारे में, देखिए बांग्लादेश की राजधानी क्या है दोस्तों? बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। ठीक है, ढाका जो है क्या है दोस्तों? बांग्लादेश की राजधानी है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका जो है दोस्तों ये बांग्लादेश की राजधानी है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की जो मुद्रा है, मुद्रा क्या है दोस्तों? मुद्रा है टका। ठीक है, मुद्रा क्या है? मुद्रा जो है टका, ये बांग्लादेश की मुद्रा है। अगर हम बात करते हैं कि बांग्लादेश भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है, तो भारत के टोटल 5 राज्य। याद रखिएगा कि भारत के 5 राज्य, ठीक है, भारत के 5 राज्य जो है दोस्तों ये क्या करता है? भारत के 5 राज्य ये बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन सा है? असम हो गया, ठीक है, असम, ठीक है, जिसकी राजधानी क्या होता है दोस्तों? दिसपुर। उसके बाद है पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल, ठीक है, त्रिपुरा जो बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ है, त्रिपुरा। ठीक है दोस्तों, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्या हो जाएगा? मेघालय। मेघालय, उसके बाद फिर पांचवा क्या हो जाएगा दोस्तों? मणिपुर। मणिपुर जो है ये क्या करता है? बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। याद रखिएगा, यानी कि टोटल 5 राज्य जो है ये बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, भारत के टोटल 5 राज्य जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। सबसे पहला राज्य क्या हो जाएगा? असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा। जो त्रिपुरा जो ये बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ है। याद रखिएगा, त्रिपुरा बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ है। ठीक है, मेघालय और मणिपुर। सवाल था कि भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो शून्य रेखा के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करते हैं 38वीं समानांतर रेखा, तो हम आपको पिछले सवाल में बताए थे कि 38 डिग्री यानी कि 38वीं समानांतर रेखा किसके किसके बीच में है? तो 38वीं समानांतर रेखा जो है दोस्तों ये उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में है। कौन सी कोरिया कौन सा है? तो उत्तरी कोरिया, ठीक है, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में कौन सी रेखा है? तो 38वीं समानांतर रेखा, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। याद रखिएगा, दक्षिणी कोरिया, ठीक है, दक्षिणी कोरिया, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में कौन सी रेखा है? तो यह दोस्तों 38 डिग्री समानांतर रेखा। यह है 49 डिग्री समानांतर रेखा। ये किसके किसके बीच में है? यह दोस्तों अमेरिका और कनाडा के बीच में। याद रखिएगा, अमेरिका और कनाडा के बीच में कौन सी रेखा है? तो अमेरिका और कनाडा के बीच में है दोस्तों 49 डिग्री समानांतर रेखा, अमेरिका और कनाडा। कनाडा का राजधानी क्या होता है? प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कनाडा का राजधानी क्या होता है। ठीक है, जितने लोग भी देख रहे हैं प्लीज शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए और जरूर बताइए कि कनाडा का राजधानी क्या होता है। ठीक है, कमेंट करके बताइए कनाडा का राजधानी क्या होता है। कनाडा का राजधानी होता है दोस्तों ओटावा। ठीक है, याद रखिएगा कि अमेरिका का राजधानी क्या होता है? कमेंट बॉक्स में बताइए कि अमेरिका का राजधानी क्या होता है। अगर हम बात करते हैं कि 49वां समानांतर रेखा जो ये अमेरिका और कनाडा के बीच में है, 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में है। उत्तरी कोरिया की राजधानी क्या है दोस्तों? तो प्योंगयांग जो है ये उत्तरी कोरिया की राजधानी है। ये किम जोंग उन यहाँ का शासक है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद दक्षिणी कोरिया की राजधानी क्या है? दक्षिणी कोरिया की राजधानी है सियोल। ठीक है, चलिए देखते हैं। सवाल था कि भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा को
शून्य रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। इसकी मुद्रा क्या है दोस्तों? टका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 7 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल है दोस्तों कि पाक अधिकृत कश्मीर, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? POK, पाक अधिकृत कश्मीर। पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी कौन है? तो याद रखिएगा कि पाक अधिकृत कश्मीर की जो राजधानी है वो है दोस्तों मुजफ्फराबाद। क्या है? मुजफ्फराबाद जो है दोस्तों ये पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी है। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में कारगिल है। याद रखिएगा कि लद्दाख का 2 जिला, लद्दाख क्या है दोस्तों? केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख में 2 जिला है, कौन कौन सा है? लद्दाख में याद रखिएगा कि लद्दाख में कितने जिले हैं? लद्दाख में 2 जिला है। सबसे पहला जिला है दोस्तों लेह, लेह जो है पहला जिला है। दूसरा क्या हो जाएगा? कारगिल। क्या है? कारगिल दूसरा जिला है। ठीक है, लद्दाख में 2 जिला है, एक लेह हो गया जिसकी राजधानी यानी कि लद्दाख की जो राजधानी है वो लेह है, और कारगिल, कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 में हुआ था। याद रखिएगा कि कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 में हुआ था, जो कारगिल में ही हुआ था। ठीक है, लद्दाख में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान वो कहाँ स्थित है? वो लद्दाख में स्थित है। याद रखिएगा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे बड़ा यानी कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, भारत का सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है क्या? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, जो कहां स्थित है? ये लद्दाख में स्थित है। याद रखिएगा लद्दाख की राजधानी क्या होता है दोस्तों? लेह। लद्दाख में एक झील है जिसका नाम है पैंगोंग झील। याद रखिएगा कि लद्दाख में एक झील है जिसका नाम है पैंगोंग झील। याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, लद्दाख क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। सवाल था कि पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी कौन है? तो ये दोस्तों मुजफ्फराबाद। ठीक है, तो चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। 8 नंबर सवाल। 8 नंबर सवाल है आपके सामने। सवाल कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? याद रखिएगा कि भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है ये किसके साथ है? तो ये बांग्लादेश के साथ है। याद रखिएगा। ठीक है, हम भी बताए थे पिछले सवाल में कि भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है किसके साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ लगती है। कितना किलोमीटर? तो 40-96 किलोमीटर। याद रखिएगा कितना किलोमीटर? 40-96 किलोमीटर। याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, 40-96 किलोमीटर ये भारत यानी कि भारत की अंतरराष्ट्रीय सबसे लंबी सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ। कितना किलोमीटर? 40-96 किलोमीटर। अगर हम बात करते हैं चीन के बारे में दोस्तों, तो चीन की राजधानी क्या हो जाएगा? बीजिंग। ठीक है, बीजिंग जो है ये चीन की राजधानी है। चीन की मुद्रा क्या है दोस्तों? रेमनबी या फिर युआन भी कहते हैं। ठीक है, रेमनबी, युआन, ये क्या है? ये क्या है दोस्तों? चीन की मुद्रा है। अगर हम पूछेंगे कि भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है, तो भारत और चीन के बीच है दोस्तों मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा। मैं इतना बार रिपीट करवा दूंगा तो आपको याद हो जाएगा। मैकमोहन रेखा क्या है? ये भारत और चीन के बीच में रेखा है। चीन के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? तो चीन के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। याद रखिएगा कि शी जिनपिंग जो है ये वर्तमान में चीन के राष्ट्रपति है। ठीक है दोस्तों, तो सवाल था कि भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ। कितना किलोमीटर? 40-96 किलोमीटर। यहां से सवाल बन सकता है कि भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है? तो भारत के टोटल 5 राज्य। ठीक है, भारत के 5 राज्य जो है ये क्या करता है? बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। सबसे पहला क्या बताए थे? असम। ठीक है, असम क्या हो गया? असम की राजधानी क्या होता है? दिसपुर। दूसरा हम ले लेंगे वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। ठीक है, तीसरा कर लेते हैं मणिपुर। ठीक है, मणिपुर। उसके बाद फिर क्या कर लेते हैं दोस्तों? चौथा मेघालय। ठीक है, एक हो जाएगा मेरा त्रिपुरा। याद रखिएगा त्रिपुरा हो जाएगा एक। पांचवा में त्रिपुरा। तो त्रिपुरा जो ये बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ है। याद रखिएगा त्रिपुरा बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ, यानी कि टोटल भारत के 5 राज्य जो है ये बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, याद रखिएगा यानी कि सबसे ज्यादा इस 5 राज्यों में सबसे ज्यादा सीमा कौन साझा करता है? तो वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। ठीक है, जिसकी राजधानी होता है कोलकाता। तो सवाल था कि भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो वो लगती है दोस्तों बांग्लादेश के साथ। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा। भारत अगर पूछेगा कि नेपाल की राजधानी क्या हो जाएगी दोस्तों? काठमांडू। याद रखिएगा काठमांडू जो है ये नेपाल की राजधानी है। ठीक है, काठमांडू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने कि सिलोन। ठीक है, सिलोन किस देश का प्राचीन नाम है? याद रखिएगा कि सिलोन जो है किस देश का प्राचीन नाम है? तो सिलोन जो है किस देश का प्राचीन नाम है? श्रीलंका का प्राचीन नाम है। याद रखिएगा श्रीलंका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिलोन जो है श्रीलंका का प्राचीन नाम है। अगर हम बात करते हैं कि श्रीलंका राजधानी क्या होता है? तो श्री जयवर्धने कोटे।
ठीक है, श्री जयवर्धने पुडुकोट्टे ये श्रीलंका की राजधानी होती है। म्यांमार की राजधानी क्या होता है दोस्तों? नेपिताओ। नेपिताओ जो है ये म्यांमार की राजधानी होता है, याद रखिएगा कि म्यांमार की राजधानी क्या होता है? नेपिताओ। श्रीलंका राजधानी क्या होता है? श्री जयवर्धने पुडुकोट्टे। अच्छा, भारत और श्रीलंका को कौन सा जल संधि अलग करता है? तो पाक जल संधि जो है ये भारत और श्रीलंका को अलग करता है। पाक जल संधि लिख लीजिए यहाँ पे, पाक जल संधि। ठीक है दोस्तों, पाक जल संधि जो है ये क्या करता है? भारत और श्रीलंका को अलग करता है। चीन का अगर हम बात करते हैं तो चीन की राजधानी क्या हो जाएगा? बीजिंग। चीन के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? शी जिनपिंग। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा। थाईलैंड, थाईलैंड की राजधानी क्या होती है दोस्तों? बैंकॉक। याद रखिएगा, बैंकॉक ये है ये क्या है? थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। ठीक है, तो सवाल था कि सिलोन किस देश का प्राचीन नाम है? तो श्रीलंका का प्राचीन नाम है सिलोन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 10 नंबर सवाल। 10 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने कि 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है? सवाल रिपीटेड है, ठीक है, यानी कि 38वीं समांतर रेखा हम बताए थे कि उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में है। ठीक है, 49 डिग्री समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच में है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, डुरंड रेखा अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। ठीक है, अगर हम बात करते सवाल था कि 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है? ये निर्धारण करती है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तरी कोरिया और एवं दक्षिणी कोरिया के बीच में। ठीक है, उत्तरी कोरिया की राजधानी क्या हो जाएगा दोस्तों? प्योंगयांग। और दक्षिणी कोरिया की राजधानी क्या हो जाएगा? सियोल। ठीक है, याद रखिएगा। जर्मनी की राजधानी क्या हो जाएगा दोस्तों? बर्लिन। याद रखिएगा। अच्छा, पोलैंड यहाँ पे एक नया देश आया है जिसका राजधानी होता है वार्सो। याद रखिएगा, वार्सो जो है दोस्तों, वार्सो ये क्या है? ये पोलैंड की राजधानी है वार्सो। याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इंग्लैंड एवं फ्रांस, फ्रांस की राजधानी क्या होता है? पेरिस। ठीक है, पेरिस क्या होता है? फ्रांस की राजधानी होती है पेरिस। पेरिस जो है किस नदी के किनारे स्थित है? पेरिस जो है दोस्तों ये सीन नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? सीन नदी। ठीक है, याद रखिएगा, पेरिस की नदी किनारे स्थित है सीन नदी। अगर हम बात करते हैं कि अमेरिका एवं कनाडा के बीच में कौन सी रेखा है? तो 49 डिग्री समांतर रेखा। अमेरिका राजधानी क्या हो जाएगा? वाशिंगटन डीसी। और कनाडा की राजधानी क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ओटावा। ठीक है, अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान में राष्ट्रपति है जो बाइडेन, जो 49वें नंबर के राष्ट्रपति है। ठीक है, कमला हैरिस यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं। कहाँ के? अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस जो है ये वर्तमान में अमेरिका के उपराष्ट्रपति है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि कनाडा के बारे में, कनाडा की राजधानी क्या हो जाएगा? ओटावा। तो सवाल था कि 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है? तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, अमेरिका और कनाडा के बीच 49 डिग्री समांतर रेखा। ठीक है, जर्मनी एवं पोलैंड के बीच अगर हम बात करते हैं कि जर्मनी एवं पोलैंड के बीच, हाँ सवाल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जर्मनी एवं पोलैंड के बीच कौन सी रेखा है? तो हिंडनबर्ग रेखा। याद रखिएगा कि जर्मनी एवं पोलैंड के बीच कौन सी रेखा है? तो हिंडनबर्ग रेखा जो दोस्तों ये जर्मनी एवं पोलैंड के बीच में है। कौन सी रेखा? हिंडनबर्ग रेखा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 11 नंबर सवाल। ठीक है, 11 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने। देखिए दोस्तों, इस डिजिटल बोर्ड में क्या होता है कि अगर एक मच्छर भी इस पर बैठ जाए तो सिस्टम इधर से उधर हो जाता है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, तो अगला सवाल है 11 नंबर सवाल। 11 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने। 11 नंबर सवाल देखेंगे। ठीक है, 11 नंबर सवाल है, 11 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। आइए, सवाल है 11 नंबर कि भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर केटू हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है? ठीक है, भारत का पर्वत शिखर केटू भारत के किस हिमालय में स्थित है? हम लोग देखने वाले हैं। सवाल है, देखिए ठीक है, देखिए सवाल है 11 नंबर कि भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर। ठीक है, देखिए सवाल यहां पे है कि भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर केटू, इसकी ऊंचाई कितना है दोस्तों? केटू की ऊंचाई कितनी है? केटू की जो ऊंचाई है ये 8611 मीटर। याद रखिएगा, केटू की जो ऊंचाई है, केटू को हम लोग गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गॉडविन ऑस्टिन। याद रखिएगा, गॉडविन। ठीक है, गॉडविन और ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन जो है ये क्या है दोस्तों? ये केटू का दूसरा नाम है गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितना है? 8611 मीटर। ठीक है, तो सवाल था कि भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर केटू हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है? याद रखिएगा कि काराकोरम श्रेणी में स्थित है। याद रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर केटू हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है? ये काराकोरम में स्थित है। अगर हम बात करते हैं लद्दाख के बारे में,
तो लद्दाख क्या है दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश, जिसकी राजधानी क्या होता है, लेह। लद्दाख में 2 जिला होता है, लेह और कारगिल। लेह जो है लद्दाख की राजधानी है। कारगिल युद्ध कब हुआ था, 1999 में हुआ था। लद्दाख में एक झील है पैंगोंग झील, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट झील है, ठीक है, पैंगोंग झील। अगर हम बात करेंगे कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो कहां स्थित है, लद्दाख में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो लद्दाख में स्थित है, ठीक है। तो सवाल था कि भारत के सर्वोच्च पर्वत शिखर केटू हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है, ये काराकोरम में स्थित है। केटू की ऊंचाई कितनी है दोस्तों, तो 8611 मीटर, याद रखिएगा। केटू को हम लोग क्या बोलते हैं, गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, 12 नंबर सवाल। आइए 12 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने। 12 नंबर सवाल है कि माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है। याद रखिएगा कि माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है यह दोस्तों 8848 मीटर, किसी किसी में 8850 मीटर भी देता है, 8848 मीटर, ठीक है, याद रखिएगा। तो सवाल है कि माउंट एवरेस्ट की किस देश में स्थित है, ये दोस्तों नेपाल में स्थित है। याद रखिएगा कि नेपाल की राजधानी क्या होता है दोस्तों, काठमांडू, ठीक है। नेपाल की राजधानी क्या होता है, काठमांडू। काठमांडू में सार्क का मुख्यालय स्थित है, जिसका स्थापना हुआ था 1985 में। सार्क में टोटल कितने देश आते हैं, 8 देश आते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं चीन के बारे में, तो वर्तमान में चीन के जो राष्ट्रपति है वह शी जिनपिंग, ठीक है। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है, मैकमोहन रेखा। चीन की जो मुद्रा वो क्या है दोस्तों, युआन है, याद रखिएगा, क्या है, युआन, जिसको हम लोग रेमंडी भी बोलते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच, पाकिस्तान के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, तो शहबाज शरीफ, ठीक है। शहबाज शरीफ जो है ये वर्तमान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। तो सवाल है कि माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है, तो नेपाल में, ठीक है। अच्छा, कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8848, किसी किसी आपका का ऑप्शन में 8850 मीटर भी देता है, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ऑप्शन के हिसाब से टिक करना है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, ये हम बताए थे कि नेपाल का राजधानी काठमांडू होता है और काठमांडू में सार्क का मुख्यालय स्थित है। सार्क का स्थापना हुआ था 1985 में। सार्क में टोटल कितने देश आते हैं, 8 देश आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 13 नंबर सवाल। आइए दोस्तों 13 नंबर सवाल देखते हैं। 13 नंबर सवाल है कि फरक्का, ठीक है, फरक्का विवाद किन 2 देशों के बीच है। याद रखिएगा कि फरक्का विवाद जो है दोस्तों ये भारत और बांग्लादेश के बीच में। याद रखिएगा कि फरक्का विवाद किसके किसके बीच में है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में है फरक्का विवाद, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि फरक्का विवाद किसके किसके बीच में है, तो भारत और बांग्लादेश, ठीक है। देखिए भारत और पाकिस्तान, अगर हम बात करते हैं भारत के बारे में, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों, राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे छोटा क्या हो जाएगा, गोवा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश, और सबसे छोटा क्या हो जाएगा, सिक्किम, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की राजधानी क्या है, इस्लामाबाद। पाकिस्तान की जो मुद्रा है वो है रुपया, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, तो वह दोस्तों रेड क्लिफ रेखा। भारत के कितने राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, तो भारत के 3 राज्य, कौन कौन सा, सबसे पहले गुजरात, ठीक है, गुजरात जो है, गुजरात, ठीक है। उसके बाद दोस्तों राजस्थान, गुजरात राजस्थान, उसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा, गुजरात राजस्थान पंजाब। ये 3 राज्य जो है ये किसके साथ सीमा साझा करता है, 3 राज्य, भारत के 3 राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। एक केंद्र शासित प्रदेश भी है जम्मू कश्मीर, ठीक है। पहले क्या था, राज्य था जम्मू कश्मीर, अब क्या बन गया है, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो 3 राज्य भारत के जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, कौन कौन सा, गुजरात राजस्थान और पंजाब। सबसे ज्यादा राजस्थान जो है सीमा साझा करता है किसके साथ, तो पाकिस्तान के साथ, ठीक है दोस्तों। चलिए अगर हम बात करेंगे म्यांमार के बारे में, तो म्यांमार की राजधानी क्या है दोस्तों, नेपी-ताव। हम बताए थे कि म्यांमार क्या है, भारत का पड़ोसी देश है जिसकी राजधानी होता है नेपी-ताव, ठीक है। नेपाल की राजधानी काठमांडू। फरक्का विवाद किन 2 देशों के बीच में है, तो यह दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 13 का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 14 नंबर सवाल। 14 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने। 14 नंबर सवाल देखेंगे कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है। तो हमको बताया थे कि भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है, तो पाक जल संधि, यानी कि पाक जल डमरू मध्य भी बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पाक जल डमरू मध्य। यानी कि भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है, पाक जल डमरू मध्य जो है ये भारत और श्रीलंका को अलग करता है, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा कि पाक जल संधि क्या करता है, भारत और श्रीलंका को अलग करता है। श्रीलंका की राजधानी क्या हो जाएगा, श्री जयवर्धने पूरे कोटे श्रीलंका की राजधानी है, ठीक है। याद रखिएगा कि श्रीलंका को कौन अलग करता है, पाक जल डमरू मध्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 15 नंबर सवाल। 15 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने कि किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। तो आपको बताए थे कि बांग्लादेश से 5 राज्य, यानी कि भारत के 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन सा, सबसे पहला हम बताए थे कि असम, ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं असम, ठीक है, पहला हो जाएगा असम। दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों,
पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा, असम, वेस्ट बंगाल यानी कि त्रिपुरा, जो पश्चिम बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ त्रिपुरा। चौथा क्या हो जाएगा, मणिपुर, ठीक है। मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल। और उसके बाद पांचवा हो जाएगा मेघालय, ठीक है। मेघालय यानी कि 5 राज्य जो है ये बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। सबसे ज्यादा सीमा कौन साझा करता है, तो पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल जो है ये बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है। तो इसमें ऑप्शन में देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश नहीं है, यानी कि पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय यानी कि 3 को जो है ये बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। बाकी अरुणाचल प्रदेश जो है ये क्या करता है दोस्तों, सीमा साझा नहीं करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 15 का ऑप्शन नंबर ए होगा। किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है, तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। अगर हमसे सवाल पूछेगा कि बताइए कि सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी होता है ईटानगर, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों वर्तमान में, तो पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री है वो है ममता बनर्जी, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, ये बताइए कि मेघालय के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो कॉनराड संगमा, याद रखिए, कॉनराड संगमा जो है ये वर्तमान में मेघालय के मुख्यमंत्री है। मेघालय की राजधानी क्या होता है, तो शिलोंग जो है मेघालय की राजधानी होता है। असम की राजधानी क्या होता है दोस्तों, दिसपुर। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये कहां स्थित है, असम में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये कहां स्थित है, असम में स्थित है, ठीक है। बोडो एक भाषा है जो कहां बोला जाता है, असम में बोला जाता है बोडो, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने देखिए, सवाल था कि किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है, तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। बाकी जैसे कि देखिए असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय की जो सीमा है ये बांग्लादेश के साथ लगती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला देखेंगे हम लोग 16 नंबर सवाल। 16 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने कि 49वीं समानांतर रेखा किन 2 देशों के बीच में सीमा रेखा का निर्धारण करती है। हम आपको कितना बार बता चुके हैं कि 49 डिग्री समानांतर रेखा किसके बीच में है दोस्तों, तो यह है दोस्तों यूएसए यानी कि अमेरिका, ठीक है, अमेरिका और कनाडा के बीच। अच्छा, ये बताइए कि यूएसए यानी कि अमेरिका की राजधानी क्या होता है, वाशिंगटन डीसी, याद रखिएगा कि वाशिंगटन डीसी जो है, वाशिंगटन, ठीक है, वाशिंगटन डीसी। डीसी का मतलब क्या होता है दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, याद रखिएगा डीसी का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक है। तो सवाल था कि 49वीं समांतर रेखा किन 2 देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है, तो यूएसए एवं कनाडा के बीच। तो यूएसए का राजधानी क्या होता है, वाशिंगटन डीसी। और वाशिंगटन डीसी जो है दोस्तों ये पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा कि पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है वाशिंगटन डीसी, पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है वाशिंगटन डीसी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यूएनओ के बारे में, यूएनओ का नाम सुने होंगे, यूएनओ, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 में, याद रखिएगा कि 24 अक्टूबर 1945 को किसका स्थापना हुआ था, तो यूएनओ का स्थापना हुआ था, जिसका हिंदी क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है। इसका स्थापना कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को। किस लिए स्थापना किया गया था, कि तीसरा विश्व युद्ध ना हो या फिर देश में शांति बनाए रखने के लिए इस संगठन का स्थापना किया गया था, यूएनओ का। इसका स्थापना कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। यूएनओ में टोटल कितना देश आते हैं दोस्तों, तो 193 देश आता है, याद रखिएगा 193 देश शामिल है यूएनओ में। 193 जो देश है दोस्तों वो है दक्षिणी सूडान, याद रखिएगा, ठीक है। तो सवाल क्या था कि 49वीं समांतर रेखा किन 2 देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है, तो यूएसए और कनाडा के बीच। अगर हम बात करते हैं कनाडा की, तो कनाडा की राजधानी क्या होता है, ओटावा, ठीक है, याद रखिएगा ओटावा जो होता है ये कनाडा की राजधानी होता है, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा पंजाबी किस देश में पाया जाता है, तो कनाडा में, यानी कि कनाडा को मिनी पंजाब के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा। जर्मनी की राजधानी बर्लिन, फ्रांस की राजधानी पेरिस जो है सिंध नदी किनारे स्थित है, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं श्रीलंका की राजधानी क्या हो जाएगा, श्रीजयवर्धने कोटे, ठीक है। भारत श्रीलंका को अलग करता है, तो पाक जल डमरूमद यानी कि पाक जल संधि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 17 नंबर सवाल। तो 17 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने, सवाल है कि मांडले जेल, ठीक है, सवाल है 17 नंबर कि मांडले जेल कहां स्थित है। याद रखिएगा कि मांडले एक जेल है, ये स्थित है दोस्तों म्यांमार में। याद रखिएगा कि मांडले जेल कहां स्थित है, म्यांमार में, जिसकी राजधानी क्या होता है, नेपीताव। इसकी राजधानी क्या होता है, म्यांमार का नेपीताव, ठीक है, नेपीताव जो है ये म्यांमार की राजधानी है। भूटान की राजधानी क्या होता है दोस्तों, तो थिम्पू, याद रखिएगा थिम्पू जो है ये भूटान की राजधानी है। चीन की राजधानी क्या है दोस्तों, तो बीजिंग, ठीक है, बीजिंग जो है ये चीन की राजधानी है। चीन के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, शी जिनपिंग जो चीन के राष्ट्रपति है। भूटान की राजधानी क्या हो जाएगा, थिम्पू, ठीक है, याद रखिएगा। श्रीलंका राजधानी क्या हो जाएगा, श्रीजयवर्धने कोटे। भारत और श्रीलंका कौन अलग करता है, तो पाक जल संधि जो है ये भारत और श्रीलंका को अलग करता है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे, सवाल था कि मांडले जेल कहां स्थित है, तो मांडले जेल
म्यांमार में स्थित है, याद रखिएगा। कहां स्थित है? म्यांमार में, ठीक है। श्रीलंका, चीन, भूटान, म्यांमार, ये क्या है दोस्तों? भारत के पड़ोसी देश है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 18 नंबर सवाल। 18 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। 18 नंबर सवाल है कि रेडक्लिफ रेखा, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, हम कितना बार रिपीट कर चुके हैं कि रेडक्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच, यानी कि किन दो देशों के बीच स्थित है, ठीक है। रेडक्लिफ रेखा, रेड मतलब क्या होता है? लाल होता है। लाल क्या है? खतरा का संकेत है दोस्तों, रेड, ठीक है। तो हमारे लिए सबसे ज्यादा खतरा कौन है? पाकिस्तान। तो याद रखिएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? रेडक्लिफ रेखा। रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। पाकिस्तान के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? शहबाज शरीफ जो है, ये वर्तमान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। अगर हम बात करते हैं नेपाल के बारे में, तो नेपाल की राजधानी क्या हो जाएगा? काठमांडू, ठीक है। काला पानी विवाद किस देश किसके किसके बीच में है? काला पानी विवाद लिपू लेक, ठीक है, भारत और नेपाल के बीच में। भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा, ठीक है। अभी हम बात किए थे चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग, ठीक है, याद रखिएगा। चीन की मुद्रा क्या है? युआन, ठीक है। चीन ने किस पर कब्जा कर चुका है? अभी वर्तमान में कब्जा किया हुआ तिब्बत, ठीक है। तिब्बत पे कौन कब्जा कर चुका है दोस्तों? चीन। तिब्बत की राजधानी क्या होता है? लहासा, याद रखिएगा, ठीक है। तो हम बात करेंगे कि रेडक्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा। अमेरिका और कनाडा के बीच में 49 डिग्री समांतर रेखा। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में 38 डिग्री समांतर रेखा, ठीक है, याद रखिएगा। जर्मनी और पोलैंड के बीच में तो हिंडनबर्ग रेखा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला हम लोग 19 नंबर सवाल। तो 19 नंबर सवाल देखेंगे। 19 नंबर सवाल है कि डुरंड रेखा, ठीक है, डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो याद रखिएगा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है डुरंड रेखा। अफगानिस्तान की राजधानी क्या हो जाएगा दोस्तों? काबुल, ठीक है। काबुल क्या है? ये अफगानिस्तान की राजधानी है, ठीक है। देखिए अगर हम बात करेंगे नेपाल, यहाँ पे सब रिपीटेड है। नेपाल की राजधानी काठमांडू, श्रीलंका की राजधानी जबरदनी पूरे कोटे, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, ठीक है। पाकिस्तान के साथ भारत के 3 राज्य सीमा साझा करता है, कौन कौन सा? गुजरात, राजस्थान, एक पंजाब। सबसे ज्यादा राजस्थान सीमा साझा करता है किसके साथ? पाकिस्तान के साथ, ठीक है। याद रखिएगा कि भारत के साथ सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ भारत के कितने राज्य सीमा साझा करता है? तो 5 राज्य, कौन कौन सा? असम, ठीक है, हम दिखाए थे इधर, असम, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, मेघालय और एक त्रिपुरा, ठीक है। त्रिपुरा जो है बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ है। तो सवाल था कि डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच में स्थित है? अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 20 नंबर सवाल। 20 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने कि सियाचिन, याद रखिएगा कि सियाचिन विवाद, ठीक है, सियाचिन विवाद यानी कि सियाचिन ग्लेशियर के नाम सुने होंगे। ये सियाचिन विवाद किन दो देशों के बीच है? तो ये है दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच में। याद रखिएगा कि सियाचिन विवाद किसके किसके बीच में है? भारत और पाकिस्तान के बीच में है सियाचिन विवाद, ठीक है। म्यांमार की राजधानी क्या हो जाएगा? नेपिताओ। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? तो शहबाज शरीफ। अफगानिस्तान की राजधानी क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान की राजधानी हो जाएगा काबुल, ठीक है, याद रखिएगा। अफगानिस्तान क्या हो जाएगा दोस्तों? काबुल। भूटान की राजधानी क्या हो जाएगा? थिम्पू, ठीक है। तो सियाचिन विवाद किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में सियाचिन विवाद, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला 21 नंबर सवाल। आइए 21 नंबर सवाल देखते हैं। 21 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने कि भारत से बर्मा, यानी बर्मा, पहले म्यांमार को हम लोग बर्मा के नाम से जानते थे। किसके नाम से जानते थे? बर्मा, ठीक है। पहले म्यांमार को बर्मा के नाम से जानते थे। म्यांमार की राजधानी क्या है दोस्तों? नेपिताओ, नेपिताओ, ये क्या है दोस्तों? ये म्यांमार की राजधानी है। तो भारत से बर्मा कब अलग हुआ? याद रखिएगा कि भारत से जो बर्मा है ये अलग हुआ था 1937 में, याद रखिएगा। 1937 में भारत से बर्मा अलग हुआ था। अगर हम बात करते हैं 1945 के बारे में, अगर यहाँ पे डेट आया है 1945, तो सबसे पहले अगर बात करें कि फर्स्ट वर्ल्ड वार कब से कब तक हुआ था, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था। याद रखिएगा कब तक हुआ था? 1914 से लेकर 1918 तक ये हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वार, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था? यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से लेकर 1918 तक, इसमें 4 साल तक युद्ध चला था। सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से लेकर 1945 तक, याद रखिएगा 1945 तक। सेकेंड वर्ल्ड वार में ही जापान ने परमाणु बम गिराया था, जापान के ऊपर परमाणु बम गिराया गया था अमेरिका ने। कब गिराया था? 6 अगस्त 1945 को, और दूसरा परमाणु बम 9 अगस्त 1945 को, ठीक है, याद रखिएगा 1945 का डेट, ठीक है दोस्तों। देखिए अगर हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे तो 1940 में अगस्त प्रस्ताव पारित हुआ था। कौन सा प्रस्ताव? अगस्त प्रस्ताव, याद रखिएगा अगस्त प्रस्ताव, ठीक है। कब पारित हुआ था? प्रस्ताव जो है दोस्तों ये कब पारित हुआ था? अगस्त प्रस्ताव, ये 1940 में पारित हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा।
कि भारत से बर्मा जो है ये कब अलग हुआ था? 1937 में अलग हुआ था। ठीक है, म्यांमार को पहले क्या कहा जाता था? बर्मा। ठीक है दोस्तों, म्यांमार की राजधानी क्या हो जाएगा? नेपी ताओ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला हम लोग देखेंगे 22 नंबर सवाल। तो 22 नंबर सवाल आपके सामने है दोस्तों, ये रहा आपके स्क्रीन पर। 22 नंबर सवाल है कि चीन के साथ किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है? याद रखिएगा कि चीन के साथ किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है। ये हमारा 4 गो ऑप्शन है, तो देखेंगे हिमाचल प्रदेश जो है दोस्तों ये क्या करती है? स्पर्श करती है चीन के साथ। उत्तराखंड भी स्पर्श करती है चीन के साथ, और सिक्किम भी स्पर्श करती है चीन के साथ। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो स्पर्श नहीं करती है चीन के साथ। यानी चीन के साथ मिजोरम जो है स्पर्श नहीं करता है। अगर हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगा? याद रखिएगा कि सबसे पहले देखिए, हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या? शिमला होता है। उत्तराखंड की राजधानी होता है देहरादून। ठीक है, सिक्किम की राजधानी हो जाएगा गंगटोक। अगर हम बात करेंगे मिजोरम की राजधानी क्या हो जाएगा दोस्तों? आइजोल। तो मिजोरम जो है चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता। अगर हम चीन के बारे में जानेंगे, चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 23 नंबर सवाल। 23 नंबर सवाल आपके सामने है कि हिंडनबर्ग रेखा किन 2 देशों के बीच सीमा रेखा बनाती है? याद रखिएगा 23 नंबर सवाल जो है कि हिंडनबर्ग रेखा जो है ये किन 2 देशों के बीच सीमा रेखा बनाती है? तो दोस्तों याद रखिएगा कि हिंडनबर्ग रेखा जो है दोस्तों ये जर्मनी एवं पोलैंड के बीच सीमा रेखा बनाती है। याद रखिएगा कि जर्मनी एवं पोलैंड के बीच सीमा रेखा बनाती है हिंडनबर्ग रेखा। जर्मनी की राजधानी क्या हो जाएगा? बर्लिन। याद रखिएगा जर्मनी की राजधानी क्या होता है दोस्तों? बर्लिन। पोलैंड की राजधानी क्या होता है? बारसो। याद रखिएगा दोस्तों, पोलैंड की राजधानी क्या होता है? बारसो। याद रखिएगा बारसो जो है ये पोलैंड की राजधानी होता है। ठीक है, तो जर्मनी एवं पोलैंड के बीच कौन सी रेखा है? वो दोस्तों हिंडनबर्ग रेखा। याद रखिएगा कि हिंडनबर्ग रेखा जो है ये किसके किसके बीच में है? जर्मनी एवं पोलैंड के बीच में है। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच कौन सी रेखा है? तो 38 डिग्री समांतर रेखा। ठीक है, उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम। ठीक है, रूस है एवं फिनलैंड है। देखिए याद रखिएगा कि रूस एवं फिनलैंड के बीच कौन सी रेखा है? तो याद रखिएगा मैनर हिम। याद रखिएगा मैनर हिम जो है ये रूस और फिनलैंड के बीच एक रेखा है जिसका नाम है मैनर हिम रेखा। याद रखिएगा मैनर हिम रेखा जो है ये किसके किसके बीच में है दोस्तों? तो रूस एवं फिनलैंड के बीच में है। अच्छा, हम सवाल करवा चुके हैं कि 1000 झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? फिनलैंड को। याद रखिएगा फिनलैंड की राजधानी क्या होता है? फिनलैंड की राजधानी होता है हेलसिंकी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा फिनलैंड की राजधानी क्या होता है? हेलसिंकी। यहां पे हम लिख देते हैं हेलसिंकी। सिंकी जो है ये क्या होता है दोस्तों? फिनलैंड की राजधानी होता है। अच्छा, रूस की राजधानी क्या है दोस्तों? मॉस्को। याद रखिएगा कि रूस की जो राजधानी है वो मॉस्को जो है दोस्तों रूस की राजधानी है। रूस की जो मुद्रा होता है वो होता है दोस्तों रूबल। रूबल जो है रूस की मुद्रा है। रूस के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो रूस के वर्तमान जो राष्ट्रपति है वो है व्लादिमीर पुतिन। याद रखिएगा व्लादिमीर पुतिन जो है दोस्तों ये रूस के राष्ट्रपति है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, वर्तमान में आप देख रहे होंगे, अगर न्यूज देखते होंगे तो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। ठीक है, यूक्रेन एक देश है जिसकी राजधानी होता है कीव। याद रखिएगा यूक्रेन की राजधानी क्या होता है? कीव जो है यूक्रेन की राजधानी है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कि यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है, तो देखिए दोस्तों अगर हम बात करें तो रूस के राष्ट्रपति कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन जो है ये क्या है? ये रूस के राष्ट्रपति है। यूक्रेन की राजधानी क्या होता है? कीव जो है यूक्रेन की राजधानी होता है। ठीक है, जेलेंस्की। याद रखिएगा जेलेंस्की ये क्या है दोस्तों? यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो सवाल था कि हिंडनबर्ग रेखा किन 2 देशों के बीच सीमा रेखा बनाती है? ये बनाती है जर्मनी एवं पोलैंड के बीच। जर्मनी की राजधानी बर्लिन, पोलैंड की राजधानी वार्सो। ठीक है, याद रखिएगा रूस एवं फिनलैंड के बीच कौन सी रेखा है? तो मैनर हिम रेखा ये रूस एवं फिनलैंड के बीच की रेखा है। ठीक है दोस्तों, रूस की मुद्रा क्या होता है? रूबल। रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। रूस की राजधानी क्या होता है? मॉस्को। और मॉस्को जो है मॉस्कोवा नदी के किनारे स्थित है। फिनलैंड को क्या कहा जाता है? तो 1000 झीलों की भूमि भी कहा जाता है फिनलैंड को। ठीक है, फिनलैंड की राजधानी होता है हेलसिंकी। ठीक है, हेलसिंकी जो होता है ये फिनलैंड की राजधानी होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 24 नंबर सवाल। 24 नंबर सवाल आपके सामने है कि भारत के, ठीक है 24 नंबर सवाल है कि भारत के किस राज्य के साथ पाकिस्तान सबसे लंबी सीमा रेखा बनाती है? तो हम आपको बताया था कि भारत के 3 राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। भारत के 3 राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। सबसे पहला हो जाएगा गुजरात, ठीक है, उसके बाद राजस्थान, ठीक है, उसके बाद पंजाब। यानी कि
भारत के 3 राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। कौन कौन सा? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ठीक है। लेकिन सवाल बोल रहा है कि भारत के किस राज्य के साथ पाकिस्तान सबसे लंबी सीमा रेखा बनाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 24 का। राजस्थान जो है ये पाकिस्तान के साथ सबसे ज्यादा सीमा बनाती है, ठीक है। राजस्थान की राजधानी क्या होता है दोस्तों? जयपुर, याद रखिएगा। राजस्थान की राजधानी क्या होता है? जयपुर, और जयपुर को गुलाबी शहर या फिर पिंक सिटी कहा जाता है। जयपुर को किसने बसाया था? तो सवाई जयसिंह प्रताप, याद रखिएगा, सवाई जयसिंह प्रताप, ठीक है। सवाई जयसिंह प्रताप ने जयपुर को बसाया था या फिर स्थापना किया था, या कह सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कि गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, तो भूपेंद्र पटेल जो ये गुजरात के वर्तमान में मुख्यमंत्री है। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? राजस्थान के मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत, ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करेंगे कि भारत के किस राज्य की सीमा पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाती है, तो किसके साथ? राजस्थान के साथ। अगला देखेंगे हम लोग, अगला देखेंगे दोस्तों, अगला देखेंगे 25 नंबर सवाल। 25 नंबर जो सवाल है आपके सामने कि अराकानयोमा, ठीक है, अराकानयोमा पर्वत, देखिए अराकानयोमा पर्वत श्रेणी किस देश में स्थित है, याद रखिएगा कि अराकान पर्वत श्रेणी जो है ये म्यांमार में स्थित है, याद रखिएगा। कहां स्थित है दोस्तों? म्यांमार में, ठीक है। देखिए अराकानयोमा एक पर्वत श्रेणी है, ये किस देश में स्थित है? तो म्यांमार में स्थित है। म्यांमार की राजधानी क्या होता है? नेपिताओ। भूटान की राजधानी क्या होता है दोस्तों? थिम्पू। चीन की राजधानी बीजिंग, ठीक है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, याद रखिएगा, ठीक है। तो सवाल क्या था कि अराकानयोमा पर्वत किस श्रेणी में स्थित है? ये स्थित है दोस्तों म्यांमार में। तो दोस्तों आज हम लोग 25 सवालों को डिस्कस कर चुके हैं। आज का क्लास कैसा लगा प्लीज अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, और आज का क्लास कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।